हेलो। कक्षा 12 के सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। बेटा, पिछले लेक्चर में हमने आपको ऋतु वर्णनम का वर्षा ऋतु का पाठ पढ़ाया था। अब उसी के आगे दो ऋतुएं और हैं, हेमंत और बसंत, जो हमें आपको पढ़ाना है। कहिए, आपको पिछला लेक्चर समझ में आया कि नहीं अच्छे से? अगर अच्छे से समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम देख रहे हैं कि पहली बात तो बच्चे उसे देख ही नहीं रहे हैं। बहुत कम बच्चों ने अभी तक उसको देखा है, जबकि एक दिन का समय बीत चुका है। उसके बाद भी हमने देखा तो काफ़ी कम बच्चों ने देखा है। क्या बात है बेटा, पढ़ाई के प्रति शिथिलता इतनी ज़्यादा उचित नहीं है। हम थोड़ा सा ढीले पड़ गए, इसलिए कि कोर्स तो काफ़ी कम था, तो हमने कहा आराम से तैयारी होगी। तो और दूसरी बात, हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और उस बीच जो है बहुत ज़्यादा भाग दौड़ थी। मेरा मोबाइल भी ख़राब हो गया था, इस वजह से जो है हमने लेक्चर देना थोड़ा कम कर दिया था। और फिर भी जहाँ तक हो सका था हमने दिया था, लेकिन आप लोग तो बिल्कुल ही एकदम ढीले पड़ गए भाई, क्योंकि उसमें जो देखते हैं ना हम लोग, तो उसमें जो व्यूवर्स हैं उनकी संख्या से पता चलता है कि आप लोग बहुत कम देख रहे हैं। बेटा, मार्च में परीक्षा होनी है, नवंबर ख़त्म होने वाला है, तो आप लोग जो है दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये 3 महीना है, आप लोग जो है इसमें अच्छे से जो पढ़ाया गया है उसकी तैयारी कर लीजिए। और कोर्स तो मेरा काम है ख़त्म करना, धीरे धीरे वो तो ख़त्म हो गई, लेकिन कम से कम जो लेक्चर भेजा जा रहा है उस लेक्चर को तो आप लोग अच्छे से पूरा का पूरा देख तो लीजिए। ऋतु वर्णनम बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और हमेशा श्लोक का कोई एक श्लोक इस पाठ से ज़रूर आता है। तो आप लोगों को जानकारी तो हो ही जाती होगी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया है तो नोटिफिकेशन तो आपके पास पहुंच ही जाता होगा कि हमारा लेक्चर आया है या नहीं। तो अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो बेटा ज़रूर आपको जानकारी होगी, तो आप लोग इसे देखा ज़रूर क्या करिए। चलिए अब आगे चलते हैं। ये मेरे बारे में आप जानते ही हैं, रत्ना गुप्ता मेरा नाम है और ये मेरी क्वालिफ़िकेशन इसमें लिखी हुई है और इतने सालों से पढ़ा रही हूँ। तो अब तो हर चीज़ बिना बताए ही हमें जानकारी हो जाती है। आप लोगों की संख्या, आप लोगों का जो हिंदी के प्रति जो लगाव है वो हमें पता चल जा रहा है। अगर आपने ज़रा सा भी लूजनेस दिखाई तो नंबर ले डूबेंगे, क्योंकि हिंदी स्कोरिंग भी है और हिंदी जो है कम नंबर भी देती है। और दूसरी चीज़, ये मातृभाषा है, तो इसमें किसी भी प्रकार की कॉपी चेकिंग में कोई ढिलाई नहीं होती है। और साहित्यिक हिंदी के बच्चों को तो खासकर बहुत टाइट कॉपी चेकिंग होती है। तो आप लोग जो है अपने एक्सपीरियंस से यही हमको लाभ हुआ है कि बच्चों की नस पकड़ने में हमें आसानी हो जाती है। तो जो बच्चे हमसे पढ़ते हैं वो अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। वर्षा ऋतु का है ये हमने आपको पढ़ा दिया है 5। चलिए हेमंत ऋतु का। अब हेमंत में तो जो है थोड़ा जाड़ा आ जाता है और जाड़े के महीने में जो है दिन जो है सुखदायी होते हैं और रात थोड़ा कष्टदायी होती है। और क्या क्या परिवर्तन होते हैं प्रकृति में हेमंत के ऋतु में, अब इसके बारे में यहाँ पर बताया जाएगा। अत्यंत सुख संचारा मध्याह्ने स्पर्शतः सुखाः दिवसा सुभगादित्याः छाया सलिल दुर्भगाः। शब्दार्थ मध्याह्न माने दोपहर में, स्पर्शता माने स्पर्श से, सुख माने सुख देने वाले, दिवसा माने दिन, सुभगादित्य सुभग धन आदित्य, सुभगाधन आदित्य, सुभगा माने सुंदर, आदित्य माने सूर्य, और छाया माने छाया, सलिल माने जल, और दुर्भगा माने कष्ट देने वाले। तो अत्यंत सुख संचारा मध्याह्ने स्पर्शतः सुखा। हेमंत ऋतु के दिन अत्यंत सुखपूर्वक
अत्यंत सुख संचारा। अब इसमें चूंकि हेमंत ऋतु की बात चल रही है तो हेमंत ऋतु के दिन की बात कर रहे हैं। तो हेमंत ऋतु के दिन अत्यंत सुखपूर्वक इधर उधर जाने के योग्य है। अत्यंत सुख संचार यानी सुख का संचार करने वाले हैं। हेमंत ऋतु में जो दिन है, दिवसा माने दिन, हेमंत ऋतु के दिन जो है वो अत्यंत सुखपूर्वक इधर उधर आने जाने के योग्य है। मध्याह्ने स्पर्शतः सुख, मध्याह्ने माने दोपहर, दोपहर के समय धूप सुखदाई, स्पर्शता माने स्पर्श, तो दोपहर के समय धूप का स्पर्श सुखदाई होता है या सुखदाई है। अत्यंत सुख संचारा, हेमंत ऋतु के दिन अत्यंत सुखपूर्वक इधर उधर आने जाने के योग्य है। मध्याह्ने स्पर्शतः सुख, मध्याह्ने माने दोपहर, दोपहर के समय स्पर्शता, स्पर्श किस चीज का स्पर्श? धूप का। यहाँ जोड़ रहे तो इसे आपको कोष्ठक में लिखना पड़ेगा। धूप का स्पर्श सुखदाई है। दिवसा सुभगा दित्य छाया सलिल दुर्भगा, सूर्य के कारण सुखकर दिन, दिवसा सुभगादित्य, सुभगा माने सुंदर, तो सूर्य के कारण दिन सुंदर, छाया सलिल दुर्भगा, छाया और जल के कारण दुखदाई है। दिवसा सुभगादित्य, दिन सूर्य के कारण सुखदाई, छाया और जल के कारण दुखदाई है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि शीतलता के कारण छाया और जल कष्टप्रद लगते हैं जाड़े के दिनों में। तो अत्यंत सुख संचारा मध्याह्ने स्पर्शतः सुखा, हेमंत ऋतु के दिन अत्यंत सुखपूर्वक इधर उधर जाने के योग्य है। दोपहर के समय धूप का स्पर्श सुखदायी होता है। दिवसा सुभगा दित्य छाया सलिल दुर्भगा, दिन सूर्य के कारण, सुभगा माने सुंदर या सुखदाई, छाया सलिल दुर्भगा, छाया और जल के कारण दुखदाई है। चलिए अगला पैराग्राफ। खजूर पुष्पाकृति भी शिरोभि पूर्ण तंडुलैः शोभन्ते किंचिदालंबा शालयः कनक प्रभा। खजूर पुष्पाकृति भी, खजूर पुष्प धन आकृति भी, दो शब्दों से मिलकर बना है। खजूर पुष्प धन आकृति भी, खजूर पुष्प माने खजूर के पुष्प, आकृति माने आकृति वाले, शिरोभि माने धान की बालियां, शालय माने धान और शिरोभि माने बालों से, धान इसमें लिखा हुआ है शिरोभि धान की बालों वाले। पूर्ण तंडुलय माने चावलों से परिपूर्ण, तंडुलय माने चावल, पूर्ण माने पूर्ण। किंचिदालंबा, किंचित धन आलंबा, कुछ झुके हुए, और शालय माने धान, आपको पहले ही बताया। कनक प्रभा माने सुनहरी कांति वाले या सोने के समान चमक वाले। अब देखिए, खजूर पुष्पाकृति भी, खजूर के पुष्प के समान आकृति वाले, शिरोभि पूर्ण तंडुलैः, चावलों से भरी हुई बालों से, चावलों से भरी हुई बालों, बालों का मतलब यहाँ बालियों से है, इस बाल से नहीं, धान की बालियां होती है ना, तो उससे है। चावलों से भरी हुई बालों से, किंचिदालंबा, कुछ झुके हुए, कनक प्रभा, सुनहरे रंग वाले, शालय माने धान, शोभन्ते माने सुशोभित हो रहे हैं। तो खजूर पुष्पाकृति भी, खजूर के पुष्प के समान आकृति वाले,
पूर्णतंडुलये, पूर्णतंडुलये यानी चावलों से भरी हुई, शिरोभि माने बालों से, किंचिदा लंबा कुछ झुके हुए, कनक प्रभा सुनहरे रंग वाले, शालय माने धान, शोभनते माने शोभित हो रहे हैं। चलिए अगला है 8। एते ही समुपासीना विहगाः जलचारिणः, नावगाहन्ति सलिलं प्रगल्भा इवा अहम्। नावगाहन्ति 2 शब्द हैं, न धन अवगाहन्ति। न धन अवगाहन्ति का अर्थ है प्रवेश नहीं कर रहे हैं। अप्रगल्भा, सलिलम प्रगल्भा, सलिल माने जल, जल और अप्रगल्भा माने कायर। आहवम माने युद्ध भूमि में। एते ये समुपासीना माने, एते माने ये, समुपासीना माने पास बैठे हुए, विहगा माने पक्षी, जलचारिण माने जलचर या जल के जानवर। और ना अवगाहन्ति आपको बता चुके हैं। और ईव माने समान या तरह। अब देखिए, एते ही समुपासीना विहगाः जलचारिणा, जल के समीप बैठे हुए, जल के समीप, समुपासीना समीप बैठे हुए, किसके? जल के। ये जल के, एते माने ये जल के समीप बैठे हुए, जलचारिणा जलचर, जलचर। नावगहन्ति जल में उसी प्रकार प्रवेश नहीं कर रहे हैं जिस प्रकार अप्रगल्भा कायर पुरुष या कायर व्यक्ति युद्ध भूमि में प्रवेश नहीं करते हैं। आहवम, ईव धन आहवम, इवाहवम है ना, तो ईव धन आहवम। ईव माने समान, आवहम माने युद्ध में। तो एते माने ये, समुपासीना जल के, अब ये माने किसके लिए कहा जा रहा है? जल के जानवरों के लिए। तो ये जल के समीप बैठे हुए, विहगा जलचारिणा जलचर, जल नावगंती सलिलम जल में उसी प्रकार प्रवेश नहीं कर रहे हैं जिस प्रकार, जोड़ रहे, जिस प्रकार अप्रगल्भा कायर व्यक्ति इवा अहम युद्ध में प्रवेश नहीं करते हैं। चल पैरा 9, 9वां श्लोक है। अवश्यायत मोनद्धा निहारतं सावृता, प्रसुप्ता इव लक्ष्यन्ते विपुष्पाः वनराजयः। अवश्यायत मोनद्धा, इसका संधि विच्छेद देखिए। अवश्यायतमः धन नद्धा, अवश्यायः तमः धन नद्धा, ओस के अंधकार से बंधी। अवश्यायत मोनद्धा का मतलब ओस के अंधकार से बंधी हुई। निहारतम सावृता, निहार धन तमसा धन आवृता, निहार धन तमसा धन आवृता। इसका अर्थ हुआ कोहरे के धुंध से ढकी हुई। प्रसुप्ता माने सोई हुई, लक्ष्यन्ते माने प्रतीत हो रही हैं, विपुष्पा माने फूलों से रहित, और वनराज्य माने वृक्षों की पंक्तियां। तो अब इसका देखिए अर्थ। अवश्यायत मोनद्धा माने ओस के अंधकार से बंधी। निहारतम सावृता
कुहरे के धुंध से ढकी, विपुष्पा पुष्पों से रहित वनराज यह वृक्षों की पंक्तियां, प्रसुप्ता इव सोती हुई सी, लक्ष्यन्ते माने प्रतीत हो रही है। तो अवश्यायत मोनद्धा ओस के अंधकार से बंधी हुई, निहारतम सावृता कोहरे के धुंध से ढकी हुई, विपुष्पा पुष्पों से रहित वनराजया वृक्षों की पंक्तियां, प्रसुप्ता इव सोती हुई सी, लक्ष्यन्ते माने प्रतीत हो रही है। आ गया समझ में? तो ये आपका हेमंत था कि हेमंत में पहले तो बताया कि गर्मी में जो सूर्य हमें दुखदाई होता है, जाड़े में वही सूर्य हमारे लिए सुखदाई हो जाता है। दिन गर्मी में कष्टकारी होते हैं, लेकिन जाड़े में दिन जो है वो सुखदाई होता है। फिर जाड़े में धान निकलता है तो धान की बालियां जो है, धानों में जो बालियां हैं वो एकदम अपने यौवना अवस्था में, युवा अवस्था में रहती हैं, पूरी खिली खिली। तो किस तरह से अनाज उत्पन्न होता है, अनाज जाड़े में आपका ये चावल होता है, तो उसके बारे में बताया गया। और जाड़े में जल, चाहे वो जलचर हो, चाहे पक्षी हो, चाहे हम लोग हों, सभी के लिए जल जो है कष्टकारी होता है। और पानी में हम लोग पानी को छूने से हर प्रकार से बचने की कोशिश करते हैं। तो उसी तरह पक्षी भी जल में जो जल में रहने वाला पक्षी है वो भी जल में प्रवेश करने से डरता है। और जाड़े में कोहरा भी होता है, धुंध भी होता है, बहुत जाड़ा पड़ने पर वृक्षों की बहुत सी पत्तियां गिर भी जाती हैं। तो ये विशेषता होती है हेमंत के महीने की। अब आया बसंत। बसंत यानी कि अपने पूर्ण श्रृंगार में प्रकृति होती है। तो और ये सभी के लिए कामोद्दीपक ऋतु है। तो उसी का वर्णन यहाँ किया गया है। सुखा नीलो अयम सौमित्रे काल प्रचुर मनमथः, गंधवान सुरभिर्मासो जात पुष्प फल द्रुम। सुख, सुखानिल माने सुखद, अयम माने यह, सुखानिल धन अयम। सौमित्रे सुमित्रा के पुत्र अर्थात लक्ष्मण, काल माने समय, प्रचुर मनमथा माने अत्यधिक काम को उद्दीप्त करने वाला, गंधवान माने सुगंध से युक्त, सुरभिर मासो, सुरभि माने चैत मास या मासो माने महीना, जात माने उत्पन्न, पुष्प माने फूल, और द्रुम माने वृक्ष। तो अब इसका अर्थ देखिए। सुखानिलो अयम सौमित्रे काल प्रचुर मनमथा। सौमित्रे, हे लक्ष्मण, सुखानिलो अयम, अयम माने यह, सुखद वायु वाला यह, सुखद वायु वाला यह अर्थात यह माने बसंत का समय, कालम माने समय, प्रचुर मनमथा अत्यधिक कामो उद्दीपक है। हे लक्ष्मण, सुखद वायु वाला यह अर्थात बसंत का समय अत्यधिक कामो उद्दीपक है। गंधवान सुरभिर मासो, सुगंध से युक्त इस बसंत के महीने में, गंधवान सुरभिर मासो, सुगंध से युक्त इस महीने में, जात पुष्प फल द्रुमः, वृक्ष पुष्प और फलों से युक्त हो रहे हैं। सुगंध से युक्त इस बसंत के महीने में, पुष्प माने पुष्प, फल और वृक्ष और पुष्प फलों से युक्त हो रहे हैं। पुष्प माने फूल, द्रुम माने वृक्षाल। तो फिर से देख लीजिए। सुखानिलो अयम सौमित्रे कालः प्रचुर मनमथा। हे लक्ष्मण, सुखद वायु वाला यह
कालः माने समय, प्रचुर मन मथा, अत्यधिक कामो उद्दीपक है। गंधवान सुरभिर्मासो, गंधवान सुगंध से युक्त, सुरभिर्मासो यह बसंत का इस बसंत के महीने में वृक्ष, द्रुमा माने वृक्ष, वृक्ष पुष्प और फलों से युक्त हो जाते हैं या युक्त हो रहे हैं। चलिए आगे अगला। पश्य रूपाणि सौमित्रे वनानाम पुष्पशालीनाम सृजताम पुष्पवर्षाणि वर्ष तोयमुचामिव। पश्य माने देखो, रूपाणि माने रूपों को, सौमित्र फिर वही लक्ष्मण को, पुष्पशाली नाम माने फूलों से सुशोभित, वना नाम माने वनों की, सृजताम माने कर रहे हैं, पुष्प वर्षाणी माने पुष्पों की वर्षा, तोय मुचामिव माने बादलों के समान, तोय मुचाम धन ईव, तोय मुचाम धन ईव, ईव माने समान और बादलों के, तो बादलों के समान। फिर अब इसका अनुवाद देखो। सौमित्र, हे लक्ष्मण, जैसे बादल जल की वर्षा करते हैं, जैसे पश्य माने देखो, हे लक्ष्मण, जैसे बादल जल की वर्षा करते हैं, ऐसे ही पुष्पों की वर्षा करते हुए एवं फूलों से सुशोभित वनों के विविध रूपों को देखो। फिर से देखिए। पश्य रूपाणि सौमित्रे वनानाम पुष्पशालीना, हे लक्ष्मण, फूलों से सुशोभित, हे लक्ष्मण, फूलों से सुशोभित वनों की सुंदरता को देखो या वनों के रूपों को देखो। सृजताम पुष्प वर्षाणि वर्ष तोय मुचामिव, बादलों के समान, बादलों के समान फूलों से सुशोभित वनों के विविध स्वरूपों को, नहीं फिर से देखो एक बार, सॉरी। पश्य रूपाणि सौमित्रे वनानाम पुष्पशालीनाम सृजताम पुष्पवर्षाणि वर्ष तोयमुचामिव, इसका अर्थ नीचे से तोयमुचामिव से है। जैसे, हे लक्ष्मण, जैसे बादल जल की वर्षा करते हैं, तोयमुचामिव, जैसे बादल जल की वर्षा करते हैं, ऐसे ही पुष्पवर्षाणि, ऐसे ही पुष्पों की वर्षा करते हुए एवं फूलों से सुशोभित वनों के विविध स्वरूपों को देखो। चलिए अब उसी के आगे। प्रस्तरेषु च रम्येषु विविधा कानन द्रुमाः वायुवेग प्रचलिता पुष्पैर वकिरंती गाम, गाम माने पृथ्वी, कानन द्रुमा नहीं, प्रस्तरेषु माने पत्थरों पर, रम्येषु माने सुंदर, विविधा माने अनेक प्रकार, कानन द्रुमा माने जंगली वृक्ष, वायु वेग प्रचलिता हवा के वेग से हिलने के कारण, पुष्पैर विकरंती माने फूल बिखेर रहे हैं, और गाम माने पृथ्वी। तो प्रस्तरेषु च रम्येषु विविधा कानन द्रुमाः, सुंदर पत्थरों, प्रस्तरेषु माने पत्थर, सुंदर पत्थरों, समतल शिखरों, अनेक प्रकार के जंगली वृक्ष, वायु के वेग से हिलने पर पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। फिर से देखिए। प्रस्तरेषु च रम्येषु, सुंदर पत्थरों, रम्येषु माने सुंदर और प्रस्तरेषु माने पत्थर,
सुंदर पत्थरों, समतल शिखरों, समतल शिखरों पर अनेक प्रकार के विविधा कानन दुर्मा, अनेक प्रकार के जंगली वृक्ष, वायु वेग प्रचलिता, जब वायु के वेग से हिलते हैं, पुष्पैर विकरंती गाम, तो पृथ्वी पर फूलों की वर्षा करते हैं। तो इजी था। चलिए अब उसी के आगे, अमी पवन विक्षिप्ता विनदंतीव पादपा षट्पदैर्नु कूजदभिः वनेषु मदगंधिषु। अमी, अमी माने ये, पवन विक्षिप्ता, वायु के द्वारा हिलाए गए, विनदंतीव माने विनदंती धन ईव, विनदंती धन ईव माने बोल से रहे हैं, पादपा माने वृक्ष, षट्पदैर नु कूजदभि, षट्पदैर धन अनुकूजदभि, गूंजते हुए भंवरे के समान, गूंजते हुए भौरों के समान, वनेषु माने वनों में। तो अमी पवन विक्षिप्ता, पवन विक्षिप्ता माने वायु के द्वारा हिलाए गए, अमी माने ये, वृक्ष, पादपा माने वृक्ष, मदगंधिषु मोहक सुगंध वाले, वनेषु माने वनों में, षट्पदैर नुकूजदभि, गूंजते हुए भंवरों के समान, विनदंतनीव माने बोल से रहे हैं। तो अमी पवन विक्षिप्ता, वायु के द्वारा हिलाए गए, अमी माने ये, पादपा माने वृक्ष, मदगंधिषु मोहक सुगंध वाले, वनेषु माने वनों में, षट्पदैर्नु कूजदभि, गूंजते हुए भंवरों के समान, विनदंतीव माने बोल से रहे हैं। एक सेकंड, एक श्लोक छूट गया है इसमें। हमने पीपीटी तो बनाई, लेकिन एक श्लोक पता नहीं कैसे छूट गया है बेटा, आखिरी वाला। तो किताबें आपके पास होंगी, हम किताब लेकर के बैठे हुए हैं, तो हम किताब से पढ़, लेकिन इस देखते हैं। नहीं है, चलिए एक सेकंड। तो चलिए कोई बात नहीं, एक ही श्लोक छूटा हुआ है। देखिए, अगर जब हम अगला चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें उस एक श्लोक को लिख करके रखेंगे, क्योंकि किताब नहीं अभी हम लेकर के बैठे हुए हैं, तो मेरे पास, लेकिन अभी हम लेकर के बैठे नहीं हुए हैं, तो उस एक श्लोक का अनुवाद हम आपको बता देंगे। तो ये आपका ऋतु वर्णनम का जो चैप्टर था वो समाप्त हो गया है। तो आपको कैसा लगा, अपने कमेंट्स, व्यूज़ के द्वारा हमें बताने की कोशिश करिए। और बच्चों, अधिक से अधिक लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, जिससे कि हमें भी थोड़ा सा इसका लाभ मिले। तो इसी आशा के साथ कि आपको हमारा लेक्चर पसंद आ रहा होगा। अब अगले लेक्चर में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे, धन्यवाद।